अमेरिका ने भारत के साथ फिर से खेल कर दिया है। आपको मालूम है, अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि भारत की सरजमी से ड्रग्स की तस्करी हो रही है और नशे का उत्पादन हो रहा है। और मतलब एक लिस्ट जारी की है अमेरिका ने, जिसमें 23 देशों के नाम हैं, जिस पर अमेरिका का आरोप है कि वहाँ से ड्रग्स की तस्करी हो रही है, नशे का उत्पादन हो रहा है और ये अमेरिका के लिए गंभीर संकट है, ऐसा कहना है अमेरिका का। पूरा मामला बताने के लिए हमारे साथ साथी सुप्रिया है। हम उनसे जानेंगे कि वो 23 देश कौन से हैं, किस तरह के ड्रग्स उत्पादन का आरोप लगा रहा है अमेरिका। सुप्रिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो लिस्ट जारी हुई है, ये कब जारी हुई है और कहाँ जारी हुई है और क्या कहना है इस लिस्ट में, मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को उन 23 देशों की लिस्ट में शामिल किया है जिन पे उन्होंने आरोप लगाए हैं कि अवैध उत्पादन करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं। और इस लिस्ट में उन्होंने भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन ऐसे देशों को भी शामिल किया और उन पे गंभीर आरोप लगाए कि इनके यहाँ से जो ड्रग्स की तस्करी होती है उससे अमेरिका के जो यूथ हैं वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उनमें नशा का कंज्यूम करने की जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। अब मैं इसको लेकर अगर डिटेल्ड में आपको बताऊं तो उन्होंने इस लिस्ट में जो है कि भारत, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, मेक्सिको, म्यांमार, चीन, कोलंबिया, पनामा, पेरू, वेनेजुएला, हैली और बेली जैसे और भी कई देशों को शामिल किया। मतलब टोटल लिस्ट में 23 देश ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद ट्रंप ने जब ये लिस्ट को जारी किया तो इसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, अब ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। ट्रंप ने कहा कि ड्रग की तस्करी, खासकर फेंटेलाइन जैसे घातक ड्रग्स ने अमेरिका के में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए। ये पब्लिक संकट के लिए, मतलब पब्लिक हेल्थ संकट का कारण है और 18 से 44 साल के अमेरिकियों की मौत का प्रमुख कारण है। अब जिस ड्रग्स का, ये हाँ फेंटेनाइल ड्रग्स क्या जी है? जी जी हाँ, ये जो ड्रग्स है इसमें पता बहुत मोटे तौर पे, अगर सीधे सीधे डिटेल में ना जाती हूँ, हम एक ऐसे आम भाषा में आपको बताएं कि इससे क्या असर हो सकता है। तो अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो इससे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होता है, आपकी जो माइंड में ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इंसान कोमा में चला जाता है और उसकी मौत हो सकती है। और इसके अलावा जो सबसे गंभीर बात है और जो सबसे गंभीर समस्या है वो ये है कि अमेरिका में करीब 75,000 से ज़्यादा लोग इस ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका है। तो इस लिस्ट में जो शामिल जो किया है देशों को, उसके बारे में क्या कहा है? मतलब किसी, मतलब सिर्फ लिस्ट जारी हुई है कि किसी देश के बारे में भी कोई पर्टिकुलर कमेंट किए गए हैं? नहीं नहीं, देखिए, इस लिस्ट में जो देश शामिल हैं उसमें खास तौर पे चीन को लेकर ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चीन फेंटेलाइन जैसे खतरनाक ड्रग्स बनाने वाले केमिकल का सबसे बड़ा सोर्स है। चीन से निकले केमिकल दुनिया भर में नए तरह के नशे की लत को बढ़ावा देते हैं। ट्रंप ने चीन से इन रसायनों को, मतलब इस तरह के ड्रग्स को रोकने और इसकी तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। अब ट्रंप ने अफगानिस्तान पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अवैध ड्रग्स पर प्रतिबंध का ऐलान किया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ड्रग्स का प्रोडक्शन अभी भी वहां जारी है और वो वहां से इंटरनेशनल बाजार में पहुंच रहे हैं और इससे जो इनकम हो रही है उससे इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग्स की जो फंडिंग है उसको बढ़ावा मिल रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि तालिबान के कुछ सदस्य इस व्यापार से मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान को ड्रग कंट्रोल करने में नाकाम माना गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसके अलावा जब लिस्ट जारी की तो उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ना समझा जाए कि अमेरिका ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो ड्रग्स पे कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है और वो बाकी देशों से जिनको उसने इस लिस्ट में शामिल किया है उनसे भी मांग कर रहा है कि वो ड्रग्स को कंट्रोल करने में अमेरिका के साथ दें। और साथ भी ये भी क्लियर कि इस लिस्ट में ये भी उन्होंने क्लियर किया है कि इस लिस्ट में जो भी देश शामिल हैं या फिर जिन भी देशों का नाम है, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि उनकी वहाँ की सरकार, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ की जो सरकार है वो ड्रग्स पर कंट्रोल नहीं कर रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर है कि ये रिपोर्ट की जो टाइमिंग है वो काफ़ी अहम हो जाती हाँ, है। एक तो वैसे भी सुप्रिया, हम सब जानते हैं कि टैरिफ विवाद को लेकर तल्खी चल रही है, फिर सीज़ फायर को लेकर ट्रंप के बड़बोले बयान। तब इस बीच कल जब ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर ट्रंप ने खुद उनको फ़ोन करके बधाई दी है, तो ऐसा लग रहा था कि जो रिश्तों पे जमी बर्फ़ थी वो पिघलेगी या चीज़ें फिर से पटरी पर आएँगी, लेकिन उसकी ये 24 घंटे भी नहीं बीते तब भारत पर इस तरह के आरोप लगा दिए अमेरिका ने कि वहाँ से इस कदर ड्रग्स की तस्करी हो रही है।
एक्चुअली जो अमेरिका है वो ऑलरेडी ड्रग्स से बहुत ज़्यादा बीते कुछ समय से परेशान, और वहाँ का जो क्राइम रेट है उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका ड्रग्स की रही है। और ये रिपोर्ट ऐसे समय में भी आई है, जब ऐसे समय में आई है और ऐसे समय में अमेरिकी संसद को भेजी गई है जब ट्रंप खुद ब्रिटेन के दौरे पर हैं। और अभी हाल में ही 15 सितंबर सोमवार को अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला के ड्रग्स तस्करों की बोट पर हमला किया था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और ट्रंप ने इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी थी। और उन्होंने जो पोस्ट किया था वो काफ़ी अहम हो जाता है। उन्होंने लिखा था कि इन तस्करों को नार्को टेररिस्ट यानी ड्रग कार्टेल से जुड़ा आतंकवादी बताया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ड्रग्स तस्करी करने वाले कार्टो और नार्को टेररिस्ट पर स्ट्राइक की है। ये लोग वेनेजुएला से नशीला पदार्थ अमेरिका की ओर ला रहे थे। टैरिफ को लेकर वही जो आपने कहा कि टाइमिंग वाला जो सारा पॉइंट है कि ये सारा विवाद जो जब टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं, उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पे अमेरिका की ओर से फ़ोन आता है, तो उम्मीद की जा रही थी। और इस बीच नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बात भी हो रही है। परसों की बात है, परसों अमेरिकी के व्यापार वार्ताकार यहाँ आए हैं, वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब रिश्तों, एक तरफ आप रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते तनावपूर्ण हो वो ठीक हो जाएं, एक तरफ आपके मंत्री जो ट्रंप के सलाहकार हैं, उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर जो भी हैं वो भारत को लेके उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप कई बार सोशल मीडिया पे खुद से ये लिखते हैं कि हमने अपने पसंदीदा दोस्त भारत को चीन और इनके हाथों। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का रिलेशनशिप हो गया है, समथिंग कि आप इसको कैसे सुधारेंगे, ये एक अपने आप में काफ़ी अहम चीज़ हो जाएगी। अभी तो इस खबर में इतना ही। सारी जानकारी आपको मालूम ही है, साथी सुप्रिया ने जुटाई है। मैं हूँ नीरज और आप देखते रहिए द लल्लन टॉप।